एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे। एक और जंग, सच्चाई के लिए हमेशा तत्पर। एक और जंग न्यूज चैनल में मैं साई रंजना महाजन आप सभी का स्वागत करती हूँ। उल्लासनगर मनपा स्थायी समिति सभापति व 4 प्रभाग समिति सभापति पद के लिए इच्छुक उम्मीदवारों ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। वहीं उल्लासनगर की राजनीति में बड़े फेरबदल के संकेत देखने को मिले हैं। सोमवार को स्थायी समिति सभापति हेतु भाजपा की ओर से कुल 4 नामांकन पत्र मनपा सचिव के पास भरे गए, तो महाविकास आघाड़ी की ओर से 1 नामांकन पत्र दाखिल किया गया है। वही स्थायी समिति सभापति चुनाव में भाजपा रिपाई की तरफ से भाजपा के दीपक उर्फ टोनी सिरवानी व महाविकास आघाड़ी की तरफ से शिवसेना के कलवंत सिंह सोहता ने स्थायी समिति पद के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। दीपक सिरवानी का पलड़ा भारी होने के कारण स्थायी समिति सभापति पद उनके पास जाने की उम्मीद की ज्यादा संभावना है। आइए एक नजर डालते हैं इस पूरी खबर पर। वही 4 प्रभाग समिति हेतु 9 लोगों ने नामांकन पत्र भरा, जिसमें प्रभाग समिति 1 के सभापति पद के लिए भाजपा की तरफ से मीना कौर लबाना ने अपना पर्चा दाखिल किया है। वही उसके विरोध में भाजपा से बगावत हरीश जग्यासी व महाविकास आघाड़ी की तरफ से अंजना मस्के ने भी अपनी दावेदारी पेश की है। वही प्रभाग समिति 2 सभापति पद के लिए भाजपा के महेश सुखरामानी तो महाविकास आघाड़ी की तरफ से छाया चक्रवर्ती ने अपना दावा करते हुए नामांकन अर्ज दाखिल किया है। प्रभाग समिति 3 सभापति पद के लिए भाजपा की तरफ से रवि जग्यासी व महाविकास आघाड़ी की तरफ से दीप्ति दुधानी ने अपना नामांकन अर्ज दाखिल किया है। प्रभाग समिति 4 सभापति पद के लिए महाविकास आघाड़ी के विकास परशुराम पाटिल व उनके विरोध में राष्ट्रवादी कांग्रेस की सुमन सचदेव ने महाविकास से बंडखोरी कर अपना अर्ज दाखिल किया है, जिसे भाजपा ने समर्थन दिया है। 16 जून को इसका फैसला होगा कि उल्लासनगर महानगर पालिका की स्थायी समिति का अगला सभापति कौन होगा। में भारतीय जनता पार्टी और आरपीआई के युति के हिसाब से हमने हमारे दीपक लक्ष्मण दास सिरवानी यानी टोनी सिरवानी जी को फॉर्म भरवाया है। प्रभाग समिति क्रमांक 1 में मीना कौर लबाना, प्रभाग समिति क्रमांक 2 में महेश सुखरामानी, प्रभाग समिति क्रमांक 3 में हमारे रवि जग्यासी जी और प्रभाग समिति क्रमांक 4 में हमने सुमन सचदेव को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से समर्थन किया है। आपके पार्टी के जो लास्ट महापौर इलेक्शन में उम्मीदवार थे जीवन जितनानी जी, वो शिवसेना के साथ दिख रहे हैं। देखिए, वो आपको दिख रहे होंगे, मुझे तो नहीं दिख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को वोट देंगे। शिवसेना का शुरू से ये रवैया रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ले जाना और उनके नामांकन भरवाना यह लोकतंत्र के विरोध में काम कर रहे हैं। पूरे महाराष्ट्र में भी जो चुनाव हुए तो भाजपा शिवसेना के एक साथ उम्मीदवारों को जनता ने चुना, लेकिन शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ चली गई। यहाँ पर भी अब उनको कोई अपना घर का कोई अच्छा उम्मीदवार नज़र नहीं आ रहा है जो शहर विकास में काम कर सके। वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तोड़ तोड़ करके यह गलत राजनीति खेल रहे हैं। जीवन इदनानी भारतीय जनता पार्टी के साथ है, उनके लोग हमारे साथ हैं, सब भारतीय जनता पार्टी के रवि जग्यासी को वोट करेंगे। इसी तरह अगर तोड़फोड़ की राजनीति चलती रही तो आने वाले महानगर पालिका चुनाव में इसका असर भाजपा पे नहीं पड़ेगा क्या? देखिए, आपको शहर में नज़र आ रहा है सिर्फ भाजपा ही भाजपा नज़र आ रही है। आप चारों प्रभाग समितियों में देखें, फॉर्म भरने वाले हमारे हों या उनके भाजपा के ही हैं, यानी भाजपा पूरे शहर में छाई हुई है। और 2022 के चुनाव में सबका सुपड़ा साफ करके भारतीय जनता पार्टी अकेले बलबूते पर सरकार बनाएगी। ये दीप्ति दुधानी ने भी तो फॉर्म भरा है प्रभाग समिति में। देखिए, फॉर्म भरने के लिए कोई किसी को मना नहीं करता है। आप पार्टी की तरफ से ऑफिशियल जो उम्मीदवार घोषित होता है तो नियम के हिसाब से सभी सदस्यों ने उनको ही मत करना है। हम दीप्ति नवीन दुधानी हमारी बहन है, उनसे निवेदन करेंगे कि 16 तारीख को फॉर्म वापस कर ले और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सभी भारतीय जनता पार्टी के जो भी सदस्य हैं उनको व्हिप जारी किया जाएगा। और मुझे नहीं लग रहा है कि जैसे 9 लोगों के ऊपर जो कार्रवाई चालू है कोंकण आयुक्त के कार्यालय में, हमने पिटीशन दाखिल की है, तो और कोई भी उसमें शामिल हो, मुझे नहीं लग रहा है कि कोई शामिल होगा। शिवसेना ने एनसीपी को सभागृह नेता दिया हुआ है और आपने एनसीपी कैंडिडेट तोड़ा है या उसको समर्थन दिया है, क्या है वो? देखिए, एनसीपी के जो 4 सदस्य हैं, चारों हमारी बहन सुमन सचदेव को समर्थन करेंगे, ऐसी मेरी
कोशिश रहेगी, मेरा विश्वास रहेगा और राष्ट्रवादी के, हम बीजेपी के जितने भी हमारे पास 6 सदस्य हैं, हम उनको अपने वोट देंगे। वहाँ पर सुधीर बागुल जी हैं, उन्होंने भी हमें सहमति जताई है कि अगर आप सुमन सचदेव को उम्मीदवार करते तो मैं वोट करूं। और भी जो सदस्य हैं वो भी हमारी बहन सुमन सचदेव को जरूर वोट करेंगे। एक और जंग न्यूज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि शहर की ताज़ा तरीन खबरें आप तक पहुँचे।